हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इससे पहले हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन अपने चैनल पर कंप्लीट कर दिया है। उसकी वीडियो लाइव है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और इसमें मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम कुछ दूसरे चैनल जो हैं उनसे यूनिक करना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे चैनल पे तो इतने कमेंट्स हैं नहीं, तो हमने इस टॉपिक को जो है यूट्यूब में सर्च किया और उसके बाद जो जो वीडियो आए उनके कमेंट से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके आंसर हम अपने इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे रूल की जरूरत है नहीं, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। इसमें जैसे पहले हमारा 145 है तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं 145। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर नहीं है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है इस साइड से। ठीक है, और डेसिमल वाले का हम बाद में बात करेंगे। तो इस पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है 421 421। इस 421 की हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इससे 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 है तो इसका जो सम है 1 आना चाहिए। तो इसका सम 1 कैसे आएगा, अगर इसके अगेंस्ट हमारा 1 हो जाए तो ये 1 हो गया, ये 0, ये 0। अब इसको अगर इसका सम करेंगे तो हम यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसका। ठीक है, अब 4 है, अब इसका सम 4 आना चाहिए। तो इसका क्या है, इसके नीचे हम 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका जो है 5 आना चाहिए, तो 5 कैसे आएगा, इसको 1 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 1 और 0। तो ये जो है बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको अपना सीधा लिख लेंगे। यहाँ से ये 2 0 आगे आई हैं तो एक बार तो लिख लेते हैं। उसके बाद 100 और 101 ये आ गया। तो इससे यहाँ से ये 2 0 हम लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सही आंसर हमारा है वो ये है। ठीक है, ये तो हो गया इंटीजर पार्ट के लिए। अगर आपके पास जो है फ्रैक्शन पार्ट और आ जाए तो उसको आप कैसे करेंगे, 3 2 1। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट है, उसके बाद 1 2 3। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है और इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो वन सेम फॉर्मूला है जो हमने ऊपर यूज किया है 421 वाला, 421 421। यहाँ भी कर लो 421 421 421। तो देखिए, पहले 3 हमें बनाना, तो 3 किससे बनेगा, 2 से और 1 से। तो इसके नीचे क्या कर दो, 1 1 और यहाँ पे 0 कर दो। फिर हमें 2 बनाना है, 2 कैसे बनेगा, सिर्फ इससे बन जाएगा। तो इसके नीचे 1 कर दो, बाकी 0। ये क्या बनाना, हमें 1 बनाना है तो 1 के नीचे क्या करेंगे, 1 कर देंगे और बाकी को 0 कर देंगे। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट में आ जाओ। इसको क्या बनाना है, 1। तो 1 के नीचे इसके 1 आ जाएगा और इन दोनों के नीचे 0। यहाँ क्या बनाना है, 2 बनाना है तो इसको हम क्या कर देंगे, 0। ये 2 बनाना तो ये 1 और ये 0। ठीक है, इसको हमें 3 बनाना, तो 3 कैसे बनेगा, इन दोनों से। तो इन दोनों के नीचे 1 1 हो जाएगा और 0। अब इसको अगर आप कंबाइन करके लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, इसको 1 1 0 1 0 0 1 डॉट 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1। ठीक है, ये जो है अपना डेसिमल का जो पार्ट है उसको भी हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात। अब बढ़ते हैं आगे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा, अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दें, हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ कमेंट्स हैं जो किसी दूसरे चैनल पे आए हुए थे और हमने इनको उठाया और सोचा इनका जवाब दिया जाना चाहिए। क्या पता आपके भी सेम कमेंट हो सकते हैं या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूछा है कि ये जो 4 to 1 मेथड है, क्या इससे हम 999 को भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको यहां समझना होगा कि ये ऑक्टल टू बाइनरी है और ऑक्टल की जो रेंज होती है वो 0 से 7 तक होती है और इसका बेस क्या होता है, 8। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑक्टल नंबर है उसके अंदर 0 से लेके 7 तक नंबर आएंगे, 8 भी नहीं आएगा। ठीक है, आप कह रहे हो कि नो 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 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये नंबर जो है या तो आपका डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है या फिर किसी और बेस का नंबर है। देखिए,
अगर आपसे कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पे आपको उस नंबर का बेस बताया जाएगा, भैया तो इसका बेस 2 है या इसका बेस 8 है या 10 है या 16 है, ठीक है। इस प्रकार से बेस बताया जाएगा और उस हिसाब से उस नंबर को जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा उस पर वही रूल एप्लीकेबल होगा। सारे नंबर जो सिस्टम कन्वर्ट होते हैं आपस में, वो हमने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, अगर उनमें आपको कोई देखना है तो वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यही है कि ऑक्टल में जो है 0 से 7 की रेंज तक होती है तो उसमें नो नहीं आ सकता, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा कमेंट देखते हैं। इसमें कहा है कि भाई अच्छा, जो वीडियो हमने देखी थी उसमें उस बंदे ने सिर्फ इंटीजर जो पार्ट था ना उसको जो है कन्वर्ट करके दिखाया था बाइनरी में, और डेसिमल को नहीं दिखाया। तो किसी ने कहा कि भाई डेसिमल आ जाए तो कैसे करेंगे, तो हमने इस वीडियो में अपना वो भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। ये कह रहे हैं कि आपने जो 4 to 1 यूज किया है वो क्यों किया है, भाई और कुछ यूज क्यों नहीं किया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसकी 4 to 1 जानने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि ऑक्टल को जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो कितनी बिट की जरूरत होती है, 3 बिट की जरूरत होती है, 3 बाइनरी बिट की, ठीक है। 3 बाइनरी बिट की क्यों होती है, देखिए अगर एक की जरूरत हो तो एक में तो हम या तो 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1 को। अगर 2 हो तो 2 में कौन कौन से आएंगे, 0 0 0 1 1 0 और अपना 1 1। इसमें भी हम देखिए सिर्फ 4 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 नंबर ही, ठीक है। लेकिन ऑक्टल की रेंज क्या है, 0 से 7 है और इसमें तो 2 ही है बस, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, एक बिट भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 3 हो सकती है जी, बिल्कुल। 3 में हम जो है सातों नंबर जो है रिप्रेजेंट कर देंगे ऑक्टल ऑक्टल के 0 से 7 तक। कैसे, देख लेते हैं एक बार। देख, सबसे पहले 0 है, 0 के लिए 0 0 0 हो जाएगा, 1 के लिए 0 0 1 और 2 के लिए यहाँ पे 4 to 1 भी लिख देते हैं आपके लिए, मैं बताऊंगा अभी आपको 4 to 1 की क्यों यूज हुआ है। तो 2 के लिए क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 0, ठीक है। 3 के लिए ये 0 ये 1 1, 4 के लिए ये 1 ये दोनों 0, ठीक है। 5 के लिए जो है अपना ये 1 0 1, 6 के लिए अपना हो गया ये 1 1 0, 7 के लिए हो गया 1 1 1। तो देखिए 3 बिट जब हमने यूज करी तो हम प्रॉपर जो है ऑक्टल नंबर में आ पाए, ना 2 में आए ना 1 में आए। और अब अगर 4 आ जाए तो 4 में भी आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारा काम 3 बिट से बन रहा है तो हम एक एक्स्ट्रा बिट क्यों लेंगे, अपना स्टोरेज वेस्ट क्यों करेंगे। तो ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है वो यही होगा कि हमें 3 बिट के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अब एक बात क्लियर होगी कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 बिट की जरूरत होती है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 ये 8 हो गया अपना, तो 3 बिट है तो ये जो है ऑक्टल का बेस होता है। 2 की पावर 4 16 होता है, ये हेक्सा का बेस होता है। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं, मैंने आपको डिटेल में थोड़ा इसलिए बताया यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। और 2 की पावर 1 2 ये बाइनरी के लिए यूज होता है, तो ऑक्टल वाला ये है, ठीक है। अब बात आती है 4 to 1 क्यों यूज किया। देखिए 4 to 1 यूज करने के पीछे एक कंसेप्ट है, 1 + 2 1 + 4 क्या बन गया, ये 7। और मैक्सिमम नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है वो क्या करना है, 7 ही करना है, ठीक है। इसलिए ये 4 to 1 यूज होता है। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आएगी, चलो ठीक है 7 है तो ये 3 3 1 क्यों यूज नहीं हुआ, इसका भी तो सम 7 है। बिल्कुल सही बात है, इसका भी जो सम है वो 7, ये क्यों यूज नहीं हुआ। तो देखिए बाइनरी जो नंबर होते हैं वो हमेशा पावर ऑफ 2 में होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है तो बाइनरी नंबर हमेशा ऐसे चलते हैं अपने, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, ऐसे इस साइड जितने भी नंबर होंगे ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी जो नंबर है वो हमेशा 2 की पावर में होते हैं। तो ऑक्टल में हमें कितनी बिट यूज करनी है, सिर्फ 3, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो यहां से ये 4 to 1 आया है। और इसके नीचे फिर हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर आपको कन्वर्ट करना हो उसको आप फिर डायरेक्ट यहां से कर पाते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है 4 to 1 लिखने का, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया आपको तो अभी कमेंट कर दें,
फिर देख लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं व्हाई डू यू रिमूव द जीरो इन द बिगिनिंग। तो ये पूछ रहे हैं जो बिगिनिंग में जीरो थी वो आपने क्यों रिमूव कर दी। तो देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको पिछली स्लाइड पे ले जाके दिखाता हूँ। जो इसमें यहाँ पे ये जीरो है, ये जो जीरो है ये हमने जब आंसर में लिखी तो इनको रिमूव कर दिया था। देखिए इनका कोई काम है नहीं यहाँ पे। जो इस साइड जितनी भी नंबर ऑफ जीरोज आप लगा लीजिए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, या फिर जो एक्स्ट्रा उनको हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो इसलिए नंबर को हम छोटा रखने के लिए इसको हटा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे कौन सा है, ये अपना हो गया, ठीक है। अब ये महाशय कह रहे हैं इफ देयर इज जीरो इन बिटवीन टू नंबर्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दो नंबर हैं अगर उनके बीच में जीरो हो तो कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे भाई अगर इसको 703 को करना हो कन्वर्ट तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखिए 421 421 421 लिख दिया। अच्छा, सात इसका सम कैसे बनेगा, 4 + 3 6 + 1 7, तो तीनों को 1 कर देंगे तभी ये 7 आ सकता है। अभी कह रहा है जीरो, तो जीरो भाई सबको जीरो कर देते हैं, ये लो जीरो बन गया, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 3 है 2 और 1, तो इनको 1 1 कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, यानी कि जहां भी 1 होगा सिर्फ उन्हीं को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये तो आसानी था, इसमें कुछ नहीं है, तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगला क्या है, अच्छा ये पूछ रहे हैं कि जो आपने कन्वर्ट किया है ऑक्टल से बाइनरी में, ये कौन सा मेथड है, क्या ये बीसीडी मेथड है। जी नहीं, ये बीसीडी मेथड नहीं है, और बीसीडी मेथड मेरे ख्याल से ऑक्टल में आपको यूज भी नहीं करना चाहिए। वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीसीडी में 4 बिट होती है, ठीक है। बीसीडी में 4 बिट होती है, अगर आपको किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है तो यूजली हम बीसीडी डेसिमल के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको ऑक्टल को करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्टल की तो रेंज से कम ही होती है 07, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपको 2 और 5 को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 101 और ये 0, और 2 को 1000, ठीक है। ये इसका जो है बीसीडी कन्वर्जन हो गया, ठीक है, ऑक्टल वैल्यू का। अब इन दोनों को है ना अलग अलग लिखना पड़ेगा, हम इनकी तरह इसको इकट्ठा नहीं लिख सकते। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे इसको इकट्ठा लिख दिया, ऐसे इकट्ठा नहीं लिख सकते। अगर इकट्ठा लिखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि ये बीसीडी मेथड है या प्योर बाइनरी मेथड है, ठीक है। तो इनको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये। तो इसका सिंपल सा सवाल है जी, ये बीसीडी मेथड नहीं है, ये प्योर बाइनरी मेथड से कन्वर्ट किया है। तो हमें कमेंट यही मिले थे, और ये भी हमारे चैनल पे नहीं है, किसी और के चैनल से हमने उठाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है, आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज समझा दें। थैंक यू। ओह वेट जस्ट वेट ए मिनट, अभी रहता है थोड़ा सा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इसका जो है ऑक्टल ऑक्टल नंबर है अपना, ठीक है, और इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके जो कमेंट करना है, जिसका सही कमेंट होगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।